क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे जो आप उनको सिखाना चाहते हैं वो फ़ौरन से सीखना शुरू कर दें? अगर तो आप ऐसा चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू ग्रेसी गैब्रिएला ऑफिशियल और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम थोड़ी देर के लिए इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि वो ऐसा कौन सा तरीका है जिसको हम इस्तेमाल करके अपने बच्चों को अपने मुताबिक चीज़ों को सिखा सकते हैं, उनको बेहतर तौर पर पढ़ा सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं प्री स्कूलिंग के बारे में। वो बच्चे जो अभी 1 साल से प्लस हुए हैं या 1.5 साल के हैं या 2 साल के हैं या उससे भी ज़्यादा, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं कि जो पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को बेहतर तौर पर सिखा सके, उनके बच्चे जल्दी से जल्दी चीज़ों को सीखने लग जाएं। जो भी आप उनको सिखाना चाहते हैं उसको फ़ौरन से वो पिक कर लें। वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें उन्हें सिखाने में हेल्प कर सकती हैं, जिनसे वो बेहतर तौर पर अच्छी प्रोग्रेस दिखा सकते हैं। तो इस रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के साथ गाहे बगाहे शेयर करती रहूँगी। आप मेरी बाकी की वीडियोस देखने के लिए भी जल्दी से, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर वो वीडियो जो मैं पोस्ट करूं बच्चों को सिखाने के लिए, आप उस वीडियो से फ़ायदा हासिल करने वाले बन सकें। सो गाइस, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम जब अपने बच्चों को सिखाते हैं तो हम गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमारे बच्चे उन चीज़ों को पिक नहीं कर पा रहे होते तो हम बहुत से गलत तरीके भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे बच्चे जो है वो सीखे, बढ़े आगे। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे हैं कि जो ख्वाहिशमंद होते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो अर्ली एज से सीखना शुरू कर दें। आजकल की जो माएँ हैं वो बहुत ही अपने बच्चों पे मेहनत करती हैं, कोशिश करती हैं कि उनका बच्चा जो है वो जल्दी से जल्दी सीखने और पढ़ना शुरू हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज के मैं जिस बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात जिस पे आज हम बात कर रहे हैं कि आपने जो चीज़ आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं, आप सबसे पहले उस चीज़ की पिक्चर अपने बच्चे को दिखाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि आप अगर अपने बच्चे को एप्पल सिखाना चाहते हैं, आपने सोचा है कि मेरा बच्चा जो है वो 1 ईयर प्लस हो गया है, वो चीज़ों को सीखने लग गया है, तो अभी मुझे उसको सिखाना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उसको एप्पल सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको एप्पल की पिक्चर्स दिखाएंगे। डिफरेंट तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, वो किसी किताब में भी हो सकती है या कहीं से भी आप एप्पल्स की पिक्चर ले सकते हैं। तो आप उसको दिखाएंगे कि ये एप्पल है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप मार्केट से एप्पल मंगवाएंगे, बच्चे के सामने उसको रखेंगे, उसको कट करेंगे, बच्चे को खिलाएंगे, उसको बताएंगे कि ये एप्पल है। और आप इस तरह से अपने बच्चे को एप्पल से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और आप बता सकते हैं इस तरह से, जब आप चीज़ों को दिखाना शुरू करेंगे बच्चों को, तो आपके बच्चे जल्दी से जल्दी पिक करना शुरू करेंगे। इसके लिए बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों को दिखा दिखा के पढ़ाने के लिए कि ये इस तरह से है, इस तरह से आप उसको पढ़ा सकते हैं, दिखा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सिर्फ मैं ABC के बारे में बात नहीं कर रही, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। लाइक जब हमारा बच्चा छोटा होता है तो हम उनको एनिमल्स साउंड्स के बारे में बताते हैं, और हम उन्हें शेप्स के बारे में बताते हैं, कलर्स के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से हम उनको जब चीज़ों को दिखाना शुरू करेंगे विजुअली, बच्चे को इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है जब आप उनको चीज़ों को दिखाते हैं, उनको फिर पढ़ाते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक बात करना चाहती हूँ कि जब हमारा बच्चा 1 ईयर प्लस होता है, वो चीज़ों को पिक करता है, वो चीज़ों को सीखता है। हम जब हमारा बच्चा मंथ्स में से गुजर रहा होता है, 1 ईयर का नहीं हुआ होता, तो मैं एज अ मदर, मैंने जब मेरा बच्चा छोटा था 1 बाय 1 वो अपनी 1 साल को जब पूरा करा था, तो मुझे पता चल रहा था इस महीने में इसने ये सीखा है, इस महीने में इसने ये सीखा है, इस महीने में उसकी मतलब रूटीन चेंज होती जा रही थी। तो मुझे पता चल रहा था कि मेरा बच्चा ग्रो कर रहा है, वो बढ़ रहा है। जब वो 1 ईयर का हुआ तो उसके बाद भी समझ आता है कि हमारा बच्चा जो है वो चीज़ों को सीख रहा है। सो दिस इज़ अ बिग साइन कि बच्चे की जो लर्निंग का टाइम हो जाता है वो शुरू हो जाता है।
माँ जो होती है वही उसकी सही टीचर होती है, वो उसको बेहतर तौर पर ही सिखा सकती है। हमारी ये लगर्जी होती है, हम कहते हैं कि नहीं हम नहीं सिखा सकते, हमारा बच्चा छोटा है। तो माँ जो होती है ना, उसके 10 से 12 हाथ होते हैं, वो एक टाइम में बहुत सारे काम कर रही होती है। जो औरत होती है ना, उसको पूरा घर संभालना होता है, वो पूरे घर को भी संभालती है। घर में अगर 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, जितने भी लोग हैं उनको भी देखती है और अपने बच्चों को भी देखती है। मैं समझती हूँ कि अगर एक औरत एक टाइम में 6-6 7-7 काम खोल के बैठती है ना, तो वो सारे काम करती है। तो आपने उसी काम के दौरान, उन्हीं चीज़ों के दौरान अपने बच्चे को सिखाना है। अगर आपने एक दिन डिसाइड करना है कि आज मैं एक चीज़ सिखा रही हूँ, ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल आप 1 सिखा रहे हो, तो आपने पूरा दिन उसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चे के साथ। पूरा दिन उसको बताना है कि बेटा एप्पल है, बेटा 1 है, 1 1 ईच एंड एवरीथिंग के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर आप पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में सिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप आइज़ के बारे में बता रहे हैं कि दिस इज़ आइज़, आइज़ अपने बच्चे को बता रहे हो कि आइज़, आपने पूरे दिन में अपनी आइज़ को कुछ ना कुछ करना है। अब आप कुछ भी आप कर सकते हैं, आप जो भी आपको इजी लगता है कि बेबी मेरी माय आइज़, लुक एट मी माय आइज़, ओ माय गॉड, मतलब आपने सरप्राइज फेस करना है। कोई भी चीज़ आप सिखाने जा रहे हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप सरप्राइज हो जाओ। जैसे एप्पल है, अगर आप फॉर एग्जांपल एप्पल सिखा रहे हो, तो एप्पल जब आप हाथ में पकड़ते हो तो अपने अपने फेस को सरप्राइज कर लेना। तो बेटा दिस इज एप्पल, ओ माय गॉड, इट्स सो यम्मी एप्पल, ओ वाओ वाओ। लाइक इस तरह से आपने अपने फेस को बिल्कुल सरप्राइज करना है, ताकि जब आपका बच्चा आपके चेहरे को देखेगा ना, तो उसको अट्रैक्ट हो जाएगा उस चीज़ की तरफ कि यार ये जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है ना, ये मतलब कुछ तो अलग है। क्योंकि हमारा जो नॉर्मल रूटीन का फेस होता है वो अलग होता है, जब हम सरप्राइज फेस करते हैं तो अ, सभी अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। तो बच्चों में भी ऐसे ही है, वो भी अट्रैक्ट होते हैं। आप इन तरीकों को यूज़ करें, पूरे दिन में चीज़ों को बार 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 करें जब आप कोई भी काम करें, ठीक है। आपका बच्चा सबसे ज़्यादा वक्त जो है वो आपके साथ गुजारता है, अपनी माँ के साथ गुजारता है, ठीक है। तो माँ ही उसको बेहतर तौर पे सिखा सकती है। माँ के पास बहुत अच्छा टाइम होता है उसको सिखाने के लिए। पूरे दिन में वो चल फिर रहा है आपके आगे पीछे आगे पीछे। आपने बस क्या करना है, आपने सिर्फ बोलना है। आप बोलेंगे और आपके बच्चे उसको करेंगे। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम ये ज़िम्मेदारी उठाएं कि हमने अपने बच्चे को सिखाना है। और ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चे जो हैं वो हमसे 10 गुना आगे हैं। तो हमें ट्रीट भी उनको उसी लिहाज से करना है, उसी तरीके से उनको सिखाना है जिस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं। अगर हम ही स्लो रफ्तार में चलेंगे, सारी की सारी ज़िम्मेदारी ये होगी कि हमारा बच्चा जब 3 इयर्स का होगा, हमारा बच्चा जब 4 इयर्स का होगा, वो स्कूल में जाएगा और वहाँ पे जाके सीख लेगा। दैट्स नॉट अ गुड। आपको चाहिए कि जब आपका बच्चा 1 ईयर प्लस हो जाता है, उसको सिखाना शुरू कर दें। मेरी बेटी 9 से भी कम महीने की थी जब से मैंने उसको जो सिखाना था, मैं उसको टीवी टाइम देती थी। बिकॉज़ मैं अकेली रहती हूँ, पकड़ने वाले लोग इतने नहीं होते, तो मैं उसे टाइम देती हूँ, स्क्रीन टाइम उसको मैं देती हूँ। बट स्क्रीन टाइम में मैं उसको वही चीज़ें दिखाती हूँ जो मुझे उसको पूरे दिन में सिखानी है, तो मैं उसको वही दिखाती हूँ। तो तब से उसने बहुत सारी चीज़ों को पिक किया और 1 साल के बाद मैंने मिरेकल रिजल्ट्स देखे अपनी बेटी में। अभी मैं उसको कुछ भी सिखाती हूँ ना, मैं रात को सिखाती हूँ। अभी रिसेंटली रात की बात है, मैंने उसको सिखाया कि ग्रेसी हाउ ओल्ड यू आर। मैंने उसको बोला 2 इयर्स, और बाय गॉड मैंने सुबह उठ के उसे सवाल किया कि ग्रेसी हाउ ओल्ड यू आर। तो मैंने जब उसे पूछा तो वो स्पीचलेस हो गई कि उसने मुझे आंसर किया कि 2 इयर्स। छोटी सी है, 2 साल की है और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि मैंने उसका माइंड जो है ना वो सिर्फ पढ़ाई की तरफ लगाया है। मैं पूरा दिन में, मैं किचन में खड़ी होती हूँ, मैं रूम में आती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, मुझे पता चल गया ग्रेसी मेरे पास है,
मेरे सवाल शुरू हो जाते हैं। मैं कभी उससे साउंड्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पूछती हूँ कि व्हाट डज़ द काऊ से, व्हाट डज़ द डॉग से, व्हाट डज़ द कैट से, व्हाट डज़ द पिग से। मैं इस तरह से उससे सवाल करना शुरू कर देती हूँ। वो फिर मुझे आंसर करती रहती है। मैं उसे पूछती हूँ ए फॉर मैं उसे बोलती हूँ ए फॉर, वो बोलती है एप्पल, बी फॉर सी फॉर डी फॉर, ऐसे मैं उसको बोलती रहती हूँ। उससे रटा हुआ है। तो 2 साल की है। बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ इसमें शेयर करने वाली हूँ। और तब जबकि वो वीडियो है तब ग्रेसी 2 इयर्स की नहीं थी। जबकि जो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी तब ग्रेसी 2 साल की भी नहीं थी, जब उसने चीज़ों को सीखना शुरू कर दिया था और बताना शुरू कर दिया था। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि आप इसके लिए आपने जब दिखाने का अमल शुरू करना है तो आपने बहुत सारी किताबों का इस्तेमाल करना है। अपने बच्चों के लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, जिनसे उन्हें सीखने में बहुत 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 ज़्यादा मदद होगी। ये देखें गाइस, आप इस तरह की किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ये देखें पिक्चर्स बनी हुई हैं और आपको बस बच्चों को सिखाना है। ये देखें, दिस इज़ अ हॉर्स, बनी, पैरट, रैबिट, माउस, फिश, डॉग एंड कैट। आप इस तरह की किताबें जो है वो अपने बच्चों के लिए ना सिलेक्ट कर सकते हैं और इनके थ्रू आप सिखा सकते हैं। ये देखें, ये एक स्टोरी बुक है, लेकिन हमने क्या करना है, इसमें से जो पिक्चर्स बनी हैं उनको यूज़ करना है। देखिए ये लाइन है, आप लाइन के बारे में बच्चे को सिखा सकते हैं। कार का यूज़ कर रहा है, आप अपने बच्चे को कार दिखाएं, कार सिखाएं। और अब आपके घर में अगर कोई बड़ा बच्चा है आप उसकी किताबें भी यूज़ कर सकते हैं पिक्चर्स के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए। ये देखें, इस तरह से ये देखें, इस तरह से आपने किताबों की सिलेक्शन करनी है। ये देखें, ये कोई इतनी महंगी किताबें नहीं है, ये इजीली आपको मार्केट से मिल जाएंगी और इनके बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदे हैं। बहुत कुछ अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। ये देखें, ये बोर्ड है जिसको मैं खुद भी बहुत मुझे लाइक करती हूँ। इसी के ज़रिए मैं जैसी को बहुत सारी चीज़ें सिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ। ये नीचे एक और बोर्ड है। इन सब की मदद से मैं अपनी बेटी को बहुत सारी चीज़ें सिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ। आई होप कि आप भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करें अपने बच्चों को सिखा। सो गाइज़, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको कुछ सीखने को अच्छी बातें मिली हैं, अगर आपको कुछ लगता है कि आज मेरी बातों में से कोई 2-4 लफ्ज़ जो है वो आपके लिए है, तो आप उस पे ज़रूर गौर व ख़ौज़ कीजिएगा, अपने बच्चों को सिखाइएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल्स पे न्यू हैं तो चैनल को भी साथ ही सब्सक्राइब कर दें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम इसी तरह की बहुत सारी वीडियोज़ जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बाय बाय, खुदा हाफ़िज़।